दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह से कर रहे हैं शुरुआत, और शुरुआत आज हो रही है मेरे झाड़ू लगाने से। और मैं लगा रही हूँ अपने नीचे वाले घर में झाड़ू, क्योंकि आज हमारा इरादा था कि पहले नीचे का कवर करते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो पूरा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में मैं गई ऊपर, फिर हर्षा भी मेरे साथ में आ गई थी। और ये 3 बॉक्स हैं, ये तीनों भरे हुए हैं गाइस। अभी तक हमारे सीनरी फ़ोटो जो भी लगी थी वो सारी अभी तक इसमें थी, और हमने अभी निकाली भी नहीं है, क्योंकि पेंट अभी चल ही रहा है घर में। तो अब जब पूरा हो जाएगा तो अपने घर को सजाएंगे, सिंगारेंगे, तो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो ये तीनों बॉक्सों को मैंने ऐसे अपने ऊपर वाले हॉल में एक साइड में लगाया हुआ है। और थोड़ा सा कुछ ना ढंग से लगाऊं तो मेरे से रहा भी नहीं जाता है, तो वही चीज़ें हम कर रही हैं। उसके साथ में लगा दिया है एक बड़ा सा पौधा। और उसके बाद में मैं आई थी नीचे, ये सब करने के बाद में तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये कर देते हैं, मतलब इसको तैयार कर देती हूँ। हमने बनाने हैं चिल्ले, और चिल्ले बनाने हैं भरवा, और वो सब भरवा चिल्ले बनाने के उसका मसाला बनाया, और थोड़ी सी बनाई सब्जी। और वो आपके साथ में शायद शेयर नहीं की है, चपाती बनाई। और फिर साहब का करना था हमें टिफ़िन पैक, तो उनका टिफ़िन पैक हो जाता है, और पूर्वी का टिफ़िन पैक हो जाता है, और सुबह का नाश्ता बन जाता है। तो मेरे घर का बहुत सारा काम सलट जाता है सुबह सुबह का। फिर मैं फ्री हो जाती हूँ अपना काम करने के लिए। तो वही तैयारी अब चल रही है। मैंने रोटियां बना दी हैं, अब मैं टिफ़िन उनका है वो पैक कर दूँगी, और उनका नाश्ता है वो टेबल पे लगा दूँगी। मिल्क शेक मैंने तीनों पापा बेटियों को पिला दिया है, चाय हमने पी ली है, घूम फिर के हम आ चुके हैं। और सुबह सुबह तो मैं आपको साथ में हर बार शेयर करती हूँ। तो साफ़ सफाई भी साथ चल रही है, टिफ़िन का भी चल रहा है, और घर में आगे के प्लान भी चल रहे हैं। फिर किया गाइस मैंने टिफ़िन पैक, और टिफ़िन में वही सब्ज़ी डाली, दही डाली, रोटी डाली। जिस दिन दही नहीं डालती हूँ उस दिन एक टिफ़िन में सलाद डाल देती हूँ, और एक में। और हाँ गाइस, ये लंच का टिफ़िन नहीं है, ब्रेकफास्ट का ही टिफ़िन है, ये समझो। लंच वो आके हमेशा करते हैं, तो लेट हो जाते हैं बाकायदा आने में। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लगाया पोछा। झाड़ू मैं लगा ही दी थी, आप देख ही रहे हो। फिर ऐसा बोल रही थी कि मम्मी मेरे को दे दो, मैं लगा देती हूँ पोछा, आप कोई दूसरा काम करना है वो कर लो। फिर मैं बोली नहीं, थोड़ा मैं लगा देती हूँ कुछ जगह तो। लेकिन हर्षा आ गई है नहा धो के तैयार होके, तो मेरे से पोछा ले लिया है। अब ये लगाएगी पोछा, मैं कुछ दूसरा काम करूँगी। और पहले मैंने बोला कि चलो बेटा पानी पी लेती हूँ मैं, और गिलास मैंने देखो लिया भी नहीं, तो ऊपर मुँह करके ऐसे ही पानी पी लिया। क्योंकि इतना बिजी हो जाते हैं ना सुबह सुबह, पता ही नहीं चलता पानी पिया है कि नहीं पिया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बस बैक टू बैक है ना, काम चलते रहते हैं। और फिर घर में जब काम चल रहा हो ना, तो आदमी आधा पागल जैसा रहता है। तो वही हालात है मेरे हो रखे हैं। अब यहाँ आए हैं तब से, आपके साथ में क्या बताऊं। और ये हर्षू लगा रही है पोछा। हाँ तो हर्षा क्या खा रही है? कढ़ी और खिचड़ी बहुत ऐसे टेस्टी बने है। हैं। बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया खा के, मतलब खाने में मज़ा आया। और बहुत दिनों के बाद बनाई गाइस, और एकदम सिंपल कढ़ी बनाई है मैंने, एकदम सिंपल, जो जीरे का। लंच में बनी है ये कढ़ी, और मैंने और हर्षा ने तो खा लिया। आपको इतनी स्वाद लगी ना, याद भी नहीं रहा। और आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं डाला है, एकदम पतली प्लेन कढ़ी है। और इसमें मैंने क्या किया ना, अलग ही स्वाद आया है भाई। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाली कढ़ी बनाई है। और इसमें मैंने जीरे का, खड़े धनिए का, थोड़ी हींग और सरसों, 4 चीज का, और सरसों के तेल में लगाया है ये तड़का। बाकी सब चीजें है ना, इसमें मैंने क्या किया है कि मतलब थोड़ी सी दही ली, और पानी, मतलब 30% दही ली है, और 70% लिया है पानी। और वो खट्टी भी नहीं हो तो स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक भी होगी। इन दिनों में खट्टा खाना थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने 30% दही ली है, 70% पानी लिया, और उसमें मैंने नमक डाल दिया, उसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, उसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, उसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और उसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी, उसमें बेसन डाल दिया, और अपनी उससे है ना मैसर से मैश करके गर्म पानी डाल के और तड़के में डाल के, और मैंने इसको रोड़ दिया, और थोड़ी देर इसको रांध लिया। कहने का मतलब ये है। तो इतनी मस्त कढ़ी बनी है ना, पकोड़े वकोड़े की कुछ नहीं है इसके आगे औकात। और ये है गाइस मैं खिचड़ी। तो आज मैंने बनाई है अपनी फेवरेट डिश, खिचड़ी और कढ़ी। और ये मूंग और चावल की खिचड़ी है। तो मूंग मैं हमेशा है ना ज़्यादा डालती हूँ खिचड़ी में, चावल तो बस नाम के ही होते हैं। तो ये मूंग की, और छिलके वाले मूंग होते हैं ना हरे वाले, उसकी दाल है। और ये खिचड़ी बनी है, और कुछ भी नहीं बना है।
ये सिंपल भी है और एक लेटेस्ट, मतलब ना सिंपल भी है और बहुत ही मजेदार डिश है और खा के पेट तृप्त हो जाएगा भाई। और हमारे मोटो तो सो भी गए हो, देख ले खागी। और कैसी लगी ऐसा? है मजेदार। तो गाइस ये ऊपर पढ़ रही थी यार, आज इसका है ना कोचिंग में है ना टेस्ट है, तो ये कर रही थी तैयारी। सुबह से ही लगी हुई है, जब काम खत्म हुआ तो भगवानों को भी हमने जिम्मा दिया है। आप देख सकते हो कितने मस्त मगन हो रखे हैं। इतनी मस्त वाली हवा आ रही है ना ऊपर से कि यहाँ सबसे ज्यादा हवा लग रही है पूरे घर में। तो कर देते हैं लाइट बंद और अभी इनको थोड़ा आराम करने देते हैं और अभी चलेंगे ऊपर। और ऊपर मुझे कुछ काम भी है और दूसरी बात कि कपड़े सूख गए हैं और आज ऊपर वाले ने बड़ी मेहरबानी करी है हम पे और बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त कर रही हूँ कि कितने दिनों के बाद में पूरे कपड़े इसने सूखने दिए हैं। कम से कम हो गए 15-20 दिन तो हो गए होंगे ऐसा ना, 15-20 दिन तो हो गए गाइस जो कपड़े सूखने नहीं दिए। इधर उधर टटोला मार मूर के 1 मिनट सुखा के आती थी और फिर तुरंत बरसात आ रही है। फिर ऊपर जा रही हूँ तीसरी मंजिल पे भाग भाग के और थक चुके थे भाई। तो अभी हमारे पेंटर जो बाबू हैं उनका काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पे उनका प्रोसेस की जो चीज़ें हैं, उनके पेंट की जो चीज़ें हैं वो अभी यहीं रखी हैं। तो आज देखते हैं कहाँ करते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो सत्तू का पूरा हो गया है गाइस, अंदर का पूरा क्लियर हो गया है, ऊपर का अंदर का भी पूरा क्लियर हो गया है। बस जो जो जगह बची है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और अब मैं चल रही हूँ ऊपर और सबसे ऊपर वाली छत पे हमने कपड़े डाले हुए हैं, तो और नीचे भी डाले हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, चद्दर वद्दर धोई हैं। और मौसम वैसे तो बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ हर्षा कंप्यूटर चला के, कंप्यूटर गाइस आपको दिखाया नहीं हमने, हम ऊपर ले आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और अभी सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ कि चीज़ें हैं वो जहाँ ऊपर लेके आनी है वो हमें लानी है और रखनी है। तो गाइज ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने अपना शीशा है वो लगा दिया है छोटू सा। और यहाँ पे पूरा हमारी जो शीशे के आगे जितना हमारी यूज करने वाली चीज़ें हैं वो आ गई हैं। ये हमारा छोटू सा ऊपर का मंदिर जहाँ पे हमारे गणपति जी विराजमान हैं। तो गाइज और क्या दिखाऊं, सुबह उन्हें मम्मी बेटियों ने नाश्ता किया था तो बर्तन लेके ही नहीं गए हैं। ऐसा ही होता है, जब ऊपर ले आओ तो जाओ तब याद नहीं रहते। और हमारा ये वाला जो बॉक्स वाला बिस्तर है ना कैसे पड़ा है। और पूर्वी पढ़ते पढ़ते यहीं पे अपनी फाइल है वो रख के चली गई है। पूर्वी का स्टडी टेबल है गाइज, हर्षा का है नहीं, अभी मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, थोड़ा फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के हर्षू बहुत गंदे वाला बादल उठा हुआ है बेटा, चल एक बार कपड़े उतार के लाते हैं। तो गाइज ऐसा ही है। और ये रस्सियाँ आपको दिख रही है ना, और ये हैंगिंग मेरे को बनाने हैं, जो पहले उधर भी बने थे उधमपुर में भी, तो ये उसकी रस्सियाँ हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इन हैंगिंगों को भी बना के लटका देती हूँ। और इनकी वो पैकिंग कर रहे थे तब उनकी निकाल ली थी रस्सियाँ इनके अंदर से। और एक हैंगिंग है वो तो गाइज मैंने लगा दिया था, दिखाऊँ तो ये देखो। और यहाँ पे हमने अपने ना तीनों कूलर रख दिए हैं, आप देख सकते हो साफ़ सुथरे करके। और यहाँ फाइबर लगेगा ना दोस्तों, तो इसको पानी भी नहीं लगेगा अभी, कल अब इससे अगले वीडियो में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। और गुलाब हमारे कितने ग्रो कर रहे हैं, बड़े गमले में लगाए हैं उसके बाद में बहुत ज़्यादा। और छोटा सा गुलाब भी आएगा और इनमें बड़ी प्यारी महक आ रही है और बहुत सारे गुलाब लगेंगे, आप देख सकते हो, ये भी 3-4 लगेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं। और ऊपर तो बस शादी हो गई, दिखाती हूँ मैं आपको और उतार के लाती हूँ। तो गाइज चलिए, और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, ये वाला पौधा देखो। तो गाइज ये वाला पौधा देखो आप, कितना ग्रीन कलर है, तो मेरी नज़र ही ना लग जाए भाई, कितना ग्रीन कलर है, कितना हैवी हो गया है ये, इतना मस्त वाला हो रहा है ना बड़े गमले में लगाने के बाद में, तो इसने हद ही कर रखी है। और यहाँ पे जो भी अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बस ये है कि हाँ जगह दिखी है वहाँ पे हमारे, और हमारे गमले ना कलर वाले आदमी की एक बैकेट ये रखी है, सारी जगह कलर ही कलर कर रखा है। कहीं पेंट, ये देख लो, कहीं पेंट करता है, कहीं वॉल पेंट कर रहा है, कहीं पे लोहे वाला पेंट कर रहा है, तो सब चीज़ें चल रही हैं। और ये देख लो दोस्तों कितने काला बादल आ रखा है, फटाफट से उतार लेते हैं कपड़े क्योंकि भरोसा नहीं है, बरस गया तो सूखे हुए सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े धो रखे हैं।
चादर हैं तो इनको उतार लेते हैं और फिर नीचे चलेंगे। और ये फाइबर आ रखा है गाइज, वो दिख रहा हो तो आज शायद वो फाइबर वाले भैया लोग भी आएंगे, तो इधर हमारा पैड़े तक ढक जाएगा ये वाला एरिया, तो यहाँ पछाड़ जाने की भी टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। तो अभी हर्षा भी आ गई है मेरी मदद करने के लिए। हर्षू मैंने कितनी बार बोला बेटा चप्पल पहन के आया कर, क्यों नहीं रखते हो ऊपर 2 जोड़ी चप्पल, हाँ। और गाइस आपको दिखा दूं मैं, ग्राउंड आज एकदम खाली है। ये एकेडमी का ग्राउंड है, इसमें गेम परमानेंट चलता है। ये मज़ेदार सीन है। और ये खेत है मेरे घर के सामने सोसाइटी से बाहर, और ये ढका हुआ है तो प्लेयर लोग ढक के चले गए मौसम को देखते हुए, उनको भी नहीं खेलने दे रहा। तो और ये देखो झंडे हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। कितनी मस्त हवा चल रही है ना अर्षा, है ना। धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है। अभी धूप देखो कितनी भयंकर निकली है, और ये देखो बादल कितने काले हैं, और इधर के बादल है ना बरस के ही जाते हैं। तो दोस्तों शाम के टाइम मैं सब्जी बना के आटा लगा के थोड़ा बाहर टहल रही थी, तब तक आ गई दोनों बेटियां। तो साथ ही आ जाती हैं शाम को। पूर्वी जल्दी जाती है, हर्षा थोड़ा लेट जाती है, लेकिन दोनों पूर्वी की ज़्यादा टाइम तक क्लास लगती हैं। तो आते टाइम ऑलमोस्ट साथ ही आती हैं, कभी कभार अलग अलग आती हैं, नहीं तो आते टाइम तो इनका पूर्वी की लेट क्लास होती है तो साथ ही आती हैं। तो इनका भी मैं सोची कि चलो ले लेती हूँ वीडियो। और ये मैंने लाइट बाहर की जला रखी है क्योंकि दिया बाती कर दिया था मैंने शाम के टाइम। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा और हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह से शुरुआत हो रही है, और शुरुआत हो रही है रसोई से। और मैं नहा धो के सरवर धो के पूरा क्लियर करके अपना और आ गई हूँ। अभी लगी हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने आज पूजा पाठ की है क्योंकि आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो श्राद्ध का आज पहला दिन है। तो हम लोग को नहीं मतलब कोई भी आदमी को तिथि विथि अगर हमारे पितरों की याद नहीं रहती है, तो उनको याद करने के लिए सबसे पहला और लास्ट वाली जो अमावस्या आती है और जो पहला आता है उसमें बोलते हैं कि टोटली आप सबको याद कर लेते हो तिथ वाइज। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, और बीच में जब किसी का डालना होता है तो भी डाल देते हैं। मतलब डालना क्या होता है, जब हमारे तिथि याद हैं तो एक दो की, तो वही चीज है गाइज। और अभी मतलब मैं बना रही हूँ पितरों को जिमाने के लिए शुद्ध आहार और उनकी पसंद का। तो गाइज अभी मच्छर खा गए भाई, सुबह सुबह उड़ती उड़ती कौन है। तो गाइज मैं बना रही हूँ अभी फिलहाल के लिए मतलब पौष्टिक सा संतुष्टि, उनके लिए संतुष्टि दिलाने वाला और पसंदीदा आहार। तो अभी मैं किचन में, हमारी किचन तो साफ ही है, तो मैंने उधर रख दी है खीर। और ये सुबह सुबह आ जाता है दूध, तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया। इसको उतार देंगे एक साइड में, नहीं निकलेगा, उसको उतार देंगे। और गाइस आज निकलेगा मक्खन और घी दोनों चीज। और मैं अभी घी को निकालने में लगी हुई थी क्योंकि मेरे को बनाना है आज खीर और हलवा, जो हमारे लिए नाश्ते में भी होगा। और सब लोग आज घर में हैं साथ में, तो उनकी पूजा पाठ भी हो जाएगी और उनके लिए वो भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सबके लिए नाश्ता भी हो जाएगा और उनको याद भी कर लिया जाएगा, उनको जिमा भी दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो बने रहिए, बहुत ही मजेदार ब्लॉग बन रहा है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगमन करते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। रोहित तो मैं को नहीं आई क्या? गैस की? नहीं, लीक नहीं होता वैसे मेरा। क्यों पता नहीं, लीक तो हो ही रहा है। तो फिर बहुत दूर धीरे धीरे हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने निकाला है घी, और डब्बे में पतंजलि का तो ख़त्म हो गया था, वैसे तो कल ही निकालना था लेकिन फिर भूल गई और आज निकाला है। तो अभी बनने ही रख दी है मैंने खीर, जो आपके साथ में शेयर की है। और सिंपल वाली चावल की खीर ही बनाऊंगी, और इसमें थोड़े से अपने मनपसंद के जो ड्राई फ्रूट हैं वो डाल दूंगी। और घी मेरा निकल गया है डब्बे के अंदर। अभी मैं दूसरी साइड में भून रही हूँ सूजी, और सूजी का मैं सिंपल वाला ही हलवा बनाऊंगी। इसमें कटोरी में काट लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट। तो आप चाहो वैसा बना सकते हो, आपके पितरों के जो पसंद हो। तो हमारे पितरों के हम लोग हमेशा है ना खीर हलवा पूड़ी, मतलब पूड़ी वो वाली नहीं, तलने वाली पूड़ा, पूड़ा जो बोलते हैं ना गुड़ के जो बनते हैं, वो वाले से ही हमने देखा है कि हमारे जो अगले घर में पिछले, थोड़ा और खोलने देते हैं खीर को।
और हल्के को ढक देते हैं। अभी क्या करेंगे ना, किचन की पूरी ऐसे तो साफ ही है, रात को करके सोए थे। ये जमाई थी गाइस मैंने दही, आप देख सकते हो कितनी सारी है, 1.5 लीटर दूध की है। तो अभी ये बन रही है, तब तक चलते हैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर में, और वहाँ पे दिखाती हूँ आपको। बाकी झाड़ू निकल गई है बढ़िया वाली, और पूरा घर है वो आपको दिखा दूँ मैं, एकदम सेट है अभी, क्योंकि सुबह सुबह है ना ऐसा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, क्वार्टरों में ज़्यादा होच पोच होता था। तो ये भी पूरी बेडिंग लग गई है, मैं नहा चुकी हूँ, हर्षा भी आने वाली है नहा के, सरवर धो के आज कपड़े बैग वैग धोएंगे। तो गाइज ये देख सकते हो हमारे वाला बेड है वो भी एकदम रेडी है, और मंदिर है वो भी पूजा के लिए रेडी है, चमका दिया है। तो अब मैं ले चलती हूँ आप लोगों को ऊपर कि हमारे घर में क्या नया काम हो रहा है। तो ये देख लो दोस्तों, लग गए हैं, और पूर्वी बना रही है अपनी, ये अपना काम कर रही है पढ़ाई का, और धूप भी निकली है। बेटा थोड़े खोल देना थोड़ी सी। तो गाइज यहाँ पे पोछा भी ला के रखा हुआ है, और अभी झाड़ू निकाल के पोछा भी मार देंगे, लेकिन पहले पूजा पाठ वाला काम करेंगे। पूजा पाठ का जो काम होता है ना वो हमारा लंबा चौड़ा होता है। और ये लग गए हैं पेंट करने के लिए इस वॉल को, ये बाहर वाली वॉल है जो बाथरूम के बाहर वाली, हमारे अंगने वाली। तो सुबह सुबह ये सब लोग हमारे घर में ऐसे ही हैं कि अपने अपने काम लग जाते हैं, और जब तक ये घर का काम कलर का कंप्लीट नहीं होगा ना, जो पेंट है कलर है, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बस ख़त्म हो जाए ये। और ये देख लो गाइस, ये मैं बोल रही थी ना कि ये लगाने वाला आएगा, तो लगा के चला गया है। बस पैड़ा जो चढ़ा हुआ है ना, उतनी दूरी की जगह है जो खाली रही है, बाकी पूरी कवर हो चुकी है। और पहले इस वाले गेट में से है ना पछाड़े आती थी ना, तो शीशे के गेट के लग के और अंदर पानी जाता था। अब कोई टेंशन नहीं है अंदर पानी वानी जाने की। और फूल भी हमारे गार्डन में खिला हुआ है, आपको मैंने दिखाया है। अभी ये फटाफट से करेंगे कलर, और हम सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई अरसों है वो नहा रही है, सर धोएगी, कई टाइम लगेगा, और मैं कर रही हूँ पूजा, वो फिर मुझे ज्वाइन कर लेगी। तो ऐसा ही है, सब लोग लगे हुए हैं।
दोस्तों मैं चढ़ा रही हूँ अभी नंदी जी पे, और हमारे गणपति जी को दूब, और हम रोज़ ही चढ़ाते हैं इनको दूब और दोनों को। और जो पूजा पाठ होती है उसमें टाइम तो जाता ही है, तो आपके साथ में तो 2 या 3 मिनट की हम दिखा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया। फिर मैंने किया आरती और उसके बाद किया अपना पूरा पूजा पाठ ख़त्म। तो दोस्तों मेरा जो भोजन है पितरों को जिमाने वाला वो तैयार हो गया, और पूजा पाठ है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब इनको जिमाने की तैयारी करते हैं, फिर निकालेंगे घी। तो गाइस मैं है ना 16 दिन जब तक कनागत रहते हैं ना, कनागत बोलते हैं हमारे, श्राद्ध लगा लो, तब तक मैं अपने घर के बाहर, मतलब बाहर ऐसा नहीं कि मेन दरवाजा होता है उसके पास में ये दीपक जलाती हूँ, और हर बार जलाती हूँ। और आपको भी जलाना चाहिए कि हम लोग रोज अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं भगवानों की, तो इनके तो 16 ही दिन आते हैं, तो इनको भी याद करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये देख लो धूप ले ली है, दिया ले लिया है, और थोड़े अक्षित डाले हैं क्योंकि दिए को ऐसे नहीं रखते हैं, पाप लगता है। और ये जल का लोटा ले लिया, और अभी मैं दरवाजे के सामने इसको जला दूंगी। तो दिया जलाने के बाद में मैंने मंगाया आग के पत्ते हरसा से, फिर उनको धो धा के साफ सुथरा कर लिया है, और पूछ के थाली में जचाने लग गए हैं। पितरों की थाली है वो लगा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही हम लोग थाली लगाते हैं, हर बार आपको दिखाते भी हैं, दिमा के आएंगे जैसा हम करते हैं वैसे आपके साथ में करेंगे शेयर। तो अब की बार हमें आग के पत्ते भी मिल गए हैं, और धो के एकदम साफ कर लिए हैं पूछ पाछ के, तो अभी जिमाते हैं, चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलेंगे अपने ही घर की छत पे, जिमाएंगे हम कोए जिमाए जाते हैं, नहीं काग जिमाए जाते हैं हमारे, तो उनको जिमाएंगे और दिखाते हैं कि कोई काग मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे काग तो बहुत हैं, अभी आज देखते हैं कि किस्मत का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर बच्चों को ही जिमाना था क्योंकि ये साहब तो हर बार जिमाते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सिखाते हैं। और ये देख लो बोल रहा है कौवा है, वो हमारे बगल वाले घर की टंकी के ऊपर बैठा था, तो हम जैसे करते हैं वैसे मैं बच्चों को बता रही थी, और उन्होंने ही हमारे जो पितर हैं उनको जिमाया है। फिर मैंने भी उनके सामने अपना माथा झुकाया, फिर हम आ गए थे नीचे, और बहुत ही ज़बरदस्त वाली हवा है वो चल रही थी, और सामने यहाँ से पूरा जो वॉल पेंट है वो कर दिया था उन्होंने। फिर आ गए थे हम किचन में, और इतनी मतलब हवा भी भयंकर वाली थी और गर्मी भी थी। जब अंदर आते हैं हवा की ओट में जाते हैं तो गर्मी हो जाती है। फिर मैंने निकाल दिया था, ये कुर्ता निकाल दिया था, और अपने टी शर्ट में ही आ गई भाई मैं तो। और फिर उसके बाद में पूरा मतलब खाना वाना खाया मैंने, तो खीर हलवा बस चखा था, वही प्रसाद है, थोड़ा तो खाना चाहिए। उसके बाद में इतने बर्तन देख लो आप लोग, मतलब ये बिना खाना खाए हुए के बर्तन है, खाना खाना तो अभी बाकी था। जो सुबह सुबह के चाय के और नॉर्मली से बर्तन है वो हो गए थे। हमारे घर में बर्तन है ना बहुत सारे होते हैं, कपड़े और बर्तनों का तो कोई ओड़ ही नहीं है। और साथ साथ में हर्षा कर रही है स्लेब को साफ, और कुछ नीचे के बर्तन जो होते हैं छोटे छोटे बर्तन, क्या मतलब डब्बे वब्बे होते हैं, उनको भी साफ करते हैं। तो हम दोनों मम्मी बेटी लगे हुए हैं किचन में, और पूरी साफ सफाई करके किचन की जब सफाई हो जाती है ना, तो ये समझ लो कि घर मतलब 70% घर का काम हो जाता है। तो हमारे किचन में बहुत काम होता है। तो दोस्तों काम करते करते घी भी तैयार हो गया, और ये आधा केजी से ऊपर ही घी होगा जो मैं एक जगह स्टोर कर रही हूँ, मतलब इकट्ठा कर रही हूँ। जब पतंजलि का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में खाएंगे। और रोटी राटी भी मैंने बना दी थी उस दिन, पहले ही लंच बना दिया था, और उसके बाद में फाइनल वाली झाड़ू है वो करने लग गई हूँ। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू भी पूरे घर में ऊपर नीचे लगाते हैं ना तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन ऊपर का हम लोग करके आ गए थे। और उसके बाद में दोबारा भी होगा ऊपर का, क्योंकि कलर चल रहा है ना, तो उसमें काम है ना पूरे दिन बिखरा ही रहता है कितना भी कर लो, और रुका भी नहीं जाता, क्योंकि मिट्टी मेरे पैरों के लग जाती है ना, तो मेरे को बड़ा वो होता है। मतलब सोचती हूँ कि 1 मिनट लगेगी झाड़ू लगाने में, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। मेरे मिट्टी पैरों के नहीं लगनी चाहिए भाई, मेरे बहुत इरीटेट हो जाती हूँ मिट्टी लगने से। नीचे फर्श के नीचे ऐसे मिट्टी नहीं, कि मिट्टी में तो रहते ही हैं पैर, मिट्टी पे तो हम भी रहेंगे, लेकिन जब फर्श के ऊपर घर में है ना मिट्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता नहीं क्यों कब से ही है, चाहे मैं 10 बार लगाऊं झाड़ू लेकिन लगाती रहती हूँ।
तो गाइज आगे का वीडियो इधर से कंटिन्यू करेंगे, और ये 2 दिन से चला आ रहा वीडियो है, तो अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। और हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और जल्दी ही हम लोग अपने रूमों का एक एक का टूर आपके साथ में देने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।